जैसा इसके पहले अपन इस जगह में आ गए, विकल्प कैसा उदय हुआ, ये इस पर बात हुई। इसमें यह निष्कर्ष निकला, साधना समाधि संयम पूर्वक अस्तित्व जैसा है वैसा अध्ययन करते हुए अनुभव मूलक विधि से पाया गया। अनुभव विधि से पाया गया। अनुभव विधि से पाया गया। पाया गया। तो उसका कारण यही था, साधना संयम समाधि संयम ये एक अनुभव के लिए योग्य पात्रता को तैयार कर दिया, फलस्वरूप अस्तित्व में अनुभव हो गया, ऐसे ही कहा जा सकता है। और उसको जो है ना, उसका प्रमाण स्वयं हर व्यक्ति ये होगा, दूसरा कोई होगा नहीं। इस जगह में आने के बाद पता चला हर व्यक्ति साधना करेगा नहीं। साधना करने के लिए उद्देश्य बन नहीं सकते हर व्यक्ति के लिए, और हर व्यक्ति के लिए ये समाधि संयम है ना, सहज विधि से गुजरने के लिए संभावना नहीं है। आवश्यकता ही बनता नहीं तो संभावना भी नहीं है। ऐसा तय किया हमने। इस तय करने के पश्चात इसको लोकव्यापीकरण करने के लिए क्या विधि, अनुभव मूलक विधि से हमको जब अध्ययन हुई है, अनुभवगामी विधि को प्रस्तुत करना है। बाबा, अनुभव मूलक विधि से अध्ययन हुई है या अनुभव विधि से अध्ययन हुई है? अनुभव विधि से हाथ लगी वस्तु, हाँ, अध्ययन हुआ। हाँ। अनुभव व्यक्त करते समय में अनुभव मूलक विधि हुई। हाँ, अनुभव व्यक्त करते समय अनुभव मूलक विधि से। अनुभव मूलक विधि वो व्यक्त करना रहा है, अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन विधि से व्यक्त होना रहा। इस आधार पर अनुभव मूलक विधि से व्यक्त होना है, और इसको अनुभवगामी पद्धति को पहचान लेने से अध्ययन पूरा हो जाता है। ऐसा मैं स्वविवेक से सोचा। ठीक है। इसमें और कोई किसी का सलाह नहीं रहा, ये कोई किसी का ये रहा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्गदर्शन, आधार। अच्छा। आधार, पीछे का कोई आधार नहीं रहा, और वर्तमान में कोई ऐसा घटना न रही कि हमको सलाह दें, तो हम अपने स्वविवेक से इसको तय किए। ठीक है। अब स्वविवेक से तो सोचने की पश्चात आई इनको अनुभवगामी विधि को क्या लगाया जाए। अभी तक तो पठन तक तो आदमी पहुंच ही गए थे, ये तो हमको पता ही था। पठन तक वो जो अध्ययन का नाम पहुंची थी, पठन तक। पठन के पूर्व में क्या था, तो अनेक माने ये होता है, प्रबंध है, निबंध है ना, और इसका क्या कहते हैं, कथा, इतिहास, ये सब तो लिखा हुआ है ही। ठीक है ना। अनेक प्रकार के प्रबंध निबंध लिखा है, इसको पठन करता हुआ देखा ही है। उसके पहले हमारा परिवार परंपरा में श्रुति के नाम से, किसके नाम से, श्रुति के नाम से, श्रुति के नाम से वेदाभ्यास करते ही रहे। ये सबको हम सुनाई रहा, ये सब तो हमारे पास स्मरण रही। इससे हमने निश्चय किया, पठन कार्य तक अध्ययन को स्वीकारा है आदमी जात, है ना। उसके बाद दो विधियां बनी, ईश्वरवादी विधि से जो साधना अभ्यास, इसको भी सुनते रहे, इसको तप कहा गया या साधना अभ्यास कहा गया, ठीक है, या उपासना कहा गया, तो मैं कोई भी बात से कहते रहे, इसको भी सुन लिए गए। ठीक है ना। तो अब हमारे लिए बात आ गई, पठन क्या, पठन पाठन माने पठन करना, पढ़ाना, क्या ये इतने में अनुभव होता है? इसमें निकल गई नहीं। हमारा स्वयं की शोध विधि से पठन कोई अनुभव का आधार नहीं हो सकता। हाँ, पठन से
पठन एक सूचना का उच्चारण होगा। सूचना का उच्चारण प्रमाण नहीं हो सकते। अभी हम कितने भी किताब पढ़ते हैं वो सूचनाओं का उच्चारण है। ठीक भाई, अभी अपन अभी एक लिख रहे हैं, ये सूचना के रूप में ही होगी, प्रमाण नहीं होगा। प्रमाण आदमी ही होगा। ऐसा हम तय, क्योंकि मैं अभ्यास किया, साधना किया, अभ्यास किया और समाधि संयम से ये पाया, तो मैं प्रमाण हूँ कि मेरा लिखा हुआ किताब प्रमाण है। इस पर आया मैं स्वयं प्रमाण हूँ। किताब प्रमाण है। किताब क्या है? सूचना हो गई। जो आपने पाया तो आप ही प्रमाण हुए। उसी तरह से अगर कोई इस वस्तु को आपसे पाता है तो वो स्वयं प्रमाण होगा। प्रमाण होगा, ना कि किताब प्रमाण। हाँ, ये बात इस निष्कर्ष में हम आ गए। तब और क्या किया जाए? सोचा अभी इसको जो हम लिख रहे हैं वो सब किसी वस्तु को इंगित करने के लिए, वो वस्तु आगे सामने व्यक्ति समझने के लिए है, ना कि पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है ना? वो समझने के क्रम में आ गए, तब जीवन समझता है। जीवन समझते समय में समझने के लिए क्या चाहिए? शरीर के द्वारा तो जो हम उच्चारण करते रहे, वो उच्चारण के साथ परिभाषा को भी पढ़ने की प्रावधानित कर दिया। परिभाषा विधि से वस्तु का वर्णन स्वीकार होता है। वर्णन स्वीकार होता है तो उसके साथ हर मनुष्य के पास कल्पनाशीलता है, वो उसके साथ जुड़ता है। जुड़ने पर वो आकार को आकार तक पहुंचा देता है। कौन आकार? जो शब्द से हम सूचना से जो एक अर्थ निर्धारित हुई, उस आकार तक कल्पनाशीलता पहुंचाता है। मन को पहुंचाने था। उस आकार की वस्तु को मन पहचानने गया तो अस्तित्व में वस्तु के रूप में होता है। तो जैसा मिसाल के रूप में पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। पानी शब्द से परंपरा रूप में पानी कैसा है उसको बताने की, वह उसको मन तक पहुंचाने की व्यवस्था है। मन तक पहुंचाने के बाद मन जो है ना, वह पानी को पहचान लेता है, प्यास बुझा देता है। ठीक है? मन ना पहचानता है पानी को। मन जो पानी को पहचानता है वो शब्द से परिभाषा तक गया, परिभाषा से वस्तु से तदाकार हुआ। है ना? मन जो है वो पानी वस्तु से तदाकार हुआ और उस वस्तु से वस्तु अस्तित्व में रहा। वस्तु अस्तित्व में रहा। फलस्वरूप पहचान में आ गए। फलस्वरूप पहचान में आ गए। मैंने कल्पना से हम वस्तु का तदाकार में जाते हैं, वस्तु अस्तित्व में मिल गया तो प्रमाण हो गया, नहीं तो कल्पना ही रह गए। हाँ, ठीक बात है ना? कल्पना तो हर व्यक्ति के पास ही है। हर व्यक्ति कल्पना करता है, ये तो प्रमाण है ना। हाँ बाबा, ये समझ में आता है। ये मूल वस्तु है। हर व्यक्ति कल्पनाशील है ही है, कर्म स्वतंत्र है ही है। ठीक है। ये प्रकृति प्रदत्त है। इसमें कोई इंजीनियर कुछ नहीं किया है, डिजाइन किया है, ना कोई डॉक्टर डिजाइन किया है। दो ही टेक्नीशियन होते हैं। उसके बाद तीसरा टेक्नीशियन वह है वार टेक्नीशियन। वार टेक्नीशियन भी इंजीनियर होते हैं। ये माने इंद्रिय गोचर, ज्ञान गोचर। इंद्रिय गोचर भी चल करके अंततः ज्ञान गोचर होना ही पड़ते है। है ना? कि सीधा ज्ञान गोचर विधि से कुछ पहचानने की बात आती है। कुछ चीजें ज्ञान गोचर, इंद्रिय गोचर दोनों के साथ होता है, जिनमें रूप गुण स्वभाव धर्म चारों होते हैं। ये मुख्य बात है। ये एक बिंदु है जिस बिंदु में अपने मनुष्य ही एक इसके लिए योग्य है।
मनुष्य ही इसके योग्य है कि वो स्वभाव धर्म, रूप गुण स्वभाव धर्म को भी पहचान सके, और जो इकाई जो 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 इंद्रिय वस्तु गोचर विधि से भी ज्ञान गोचर विधि से पहचानता है। हाँ। और सीधा ज्ञान गोचर विधि से भी पहचानता है। तो कैसा, हाँ। कैसा, कैसा, कैसे? कैसा। तो ये जैसे कोई व्यक्ति जोर से बोला, हाँ। ये ज्ञान गोचर है, धीरे से बोला ज्ञान गोचर है, इसका कोई मिशन नहीं। हमने हमारे बात आपको अच्छा लगना ये ज्ञान गोचर है, बुरा लगना ज्ञान गोचर। हाँ बाबा, ये तो है। हकीकत है। हाँ। इस ढंग से मनुष्य जो है ना, इंद्रिय गोचर होते हुए भी ज्ञान गोचर के बिना पूरा नहीं पड़ रहा है कोई किसी बात में। ज्ञान गोचर, इंद्रिय गोचर सहित ज्ञान गोचर विधि से कुछ बातों को पहचाना जाता है, जैसा पानी, पत्थर, धरती, हवा, पानी, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों को पहचानते हैं। ठीक है, इन पंच संवेदनाओं के आधार पर। ठीक है, ठीक। पहचानने की विधि हम निश्चय कर लिए है। हाँ। ठीक है, और ये इसके लिए भी मनुष्य ने बहुत पापड़ बेला। हाँ। बेल करके अंततः गत्वा यहाँ तो आ गए। बहुत सारी वस्तुओं को हम इंद्रिय गोचर विधि से ज्ञान गोचर तक पहुँचते हैं। इंद्रिय गोचर विधि से ज्ञान गोचर तक पहुँचते हैं। बहुत सारी ज्ञान गोचर है प्यास बुझाना, प्यास बुझना ज्ञान गोचर है। प्यास बुझना ज्ञान गोचर है। हाँ। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जो इंद्रिय गोचर विधि से हमें ज्ञान गोचर हो चुकी हैं, कनेक्ट हो चुका है। बहुत सारे चीज कनेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ज्ञान गोचर हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें ज्ञान गोचर नहीं हुई हैं। नहीं हुए। इंद्रिय विधि से बहुत सारे चीजें ज्ञान गोचर होने में रह गया। केवल ज्ञान गोचर पद्धति से जो स्वीकार होता है, पहचान होती है, वो करीब करीब सब रह गए। जो वस्तुएं केवल ज्ञान गोचर विधि से पहचानना है, वो सब जो है पेंडिंग में रह गए। वो सब पेंडिंग में रह गए। जो इंद्रिय गोचर विधि से जो ज्ञान गोचर होती हैं, क्या उनका ज्ञान मनुष्य ने प्राप्त कर लिया? क्या उनका ज्ञान पूर्ण हो गया मनुष्य में? इंद्रिय गोचर विधि से जो होता है वो ज्ञान कहाँ हुआ है? केवल ज्ञान गोचर विधि से ज्ञान पूरा होता है। जो केवल ज्ञान गोचर विधि से ज्ञान पूरा होता है, जो इंद्रिय गोचर विधि से जिनका ज्ञान से कनेक्ट केवल संवेदनाओं के लिए जुड़ता है, उतना हुआ। केवल जो संवेदनाओं से जो जुड़ता है उतना तक का उतना तक पहुंचा, उतना तक पहुंचा। अच्छा। और अब जो है ना, ये हुआ शरीर संरक्षण के लिए पर्याप्त हुआ। वो शरीर संरक्षण के लिए शरीर के लिए आवश्यकताएं पूरा हो गए, किंतु जीवन के लिए आवश्यकताएं जो थी, ज्ञान गोचर से ही पहचानने की विधियां रही। उससे जो पहचानने में आता है वस्तुएं, वो यूं का त्यों चुपे रहा। जो ज्ञान गोचर से पहचान में आता है वो यूं का यूं ज्ञान तृप्ति के लिए ज्ञान गोचर विधि से जो वस्तुएं पहचानना था, वह सब पहचानने में नहीं आया परंपरा में। इसीलिए जीवन तृप्ति की बात प्रमाणित नहीं हुई। ठीक है। अभी एक इसमें यहाँ भी संवाद की बात आती है, जीवन तृप्ति की आवश्यकता है या नहीं। यहाँ एक संवाद मुद्दा बनती है। क्या ना, जीवन तृप्ति क्या है उसको मैंने देखा, वो क्या है? सुख शांति संतोष।